नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम आपकी BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो टॉपिक है आपका तनाव मूल्यांकन किसे कहते हैं और तनाव से सामना कैसे किया जाता है, तनाव से कैसे निपटा जाता है। इंग्लिश से बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा स्ट्रेस अप्रेजल एंड कॉपिंग विथ स्ट्रेस। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करके इसके सिलेबस को हम लोग समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, तनाव के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया था। अब तनाव मूल्यांकन यानी कि जो व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो उसका वो मूल्यांकन किस तरह से करता है। ठीक है, इसी को तनाव मूल्यांकन कहते हैं। देखिए, तनाव मान लीजिए कोई समस्या आपके पास आया तो उस समस्या को कैसे आप जो है मूल्यांकित कर रहे हैं, मतलब कैसे उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। मतलब कोई समस्या हमारे सामने आती है, अगर हम उससे बहुत ज़्यादा घबरा देते हैं, अरे समस्या बहुत विकट है, ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इससे भी होता है, मतलब किसी समस्या से को व्यक्ति कैसे मूल्यांकन करता है, उससे भी उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। आइए देखते हैं। देखिए, तनाव मूल्यांकन में खतरे के स्तर को निर्धारित करने के लिए संभावित तनाव का मूल्यांकन करना और यह आकलन करना शामिल है कि चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्तिगत संसाधन पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, कहने के तात्पर्य है कि तनाव मूल्यांकन क्या होता है, खतरे के स्तर को निर्धारित करने के लिए संभावित तनाव का मूल्यांकन करना और यह आकलन करना शामिल है कि चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्तिगत संसाधन पर्याप्त है या नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ किसी भी चीज़ से, तो तनाव मूल्यांकन के अंदर वो क्या करता है, खतरे के स्तर को निर्धारित करता है और इसको करने के लिए संभावित तनाव का जो उसको तनाव हुआ है उसका मूल्यांकन करता है और यह आकलन भी करता है कि जो चुनौती उसके सामने है या जो समस्या उसके सामने है जिसको उसको तनाव हुआ है उसका सामना करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे वो मजबूत है या उसके पास कोई साधन या संसाधन है या नहीं है। एकदम सिंपल सा। इस प्रक्रिया को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पहला प्राथमिक मूल्यांकन, जिसको हम प्राइमरी अप्रेजल कहते हैं। प्राथमिक मूल्यांकन क्या होता है? इस प्रारंभिक चरण में एक व्यक्ति यह आकलन करता है कि क्या कोई घटना उनके कल्याण के लिए खतरा, चुनौती या अप्रासंगिक है। यानी कि प्राथमिक मूल्यांकन में यह होता है कि एक व्यक्ति यह इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई घटना उसके कल्याण के लिए खतरा पैदा कर सकता है, उसे चुनौती दे सकता है या उसके लिए इररिलेवेंट है। तो इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक मूल्यांकन। दूसरा द्वितीय मूल्यांकन, जिसको हम सेकेंडरी अप्रेजल कहते हैं। ये क्या होता है? यह किसी स्थिति को तनावपूर्ण खतरे या चुनौती के रूप में पहचानने के बाद होता है। यानी कि जब हम पहचान गए कि किसी चीज़ से हमको खतरा है या किसी परिस्थिति से हमको तनाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है, तो उसके बाद द्वितीय मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उस तनाव को झेलने के लिए या उस स्थिति को संभालने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर मजबूत है या हमारे पास संसाधन है कि मैं उसे दूर कर सकूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तनाव मूल्यांकन। अब तनाव से कैसे निपटा जाता है या इसका कैसे सामना किया जाता है, इसकी रणनीतियाँ क्या है, इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। देखिए, तनाव से निपटने में जीवन की चुनौतियों और दबावों को स्वस्थ और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना शामिल है। यानी कि अगर तनाव से हमको निपटना है, तनाव को अपने जीवन से दूर करना है, तो अपने लाइफ की जो चुनौती है और जो हम प्रेशर झेलते हैं उस सभी को क्या करता है, उस सभी को हमको क्या करना है, हेल्दी और इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर या नियंत्रण करके रखना शामिल है। तनाव से निपटने कई रणनीतियाँ गई जिनमें से प्रमुख आपके सामने है। पहला है तनाव पैदा करने वाले कारकों को पहचानें। सबसे पहले जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका सबसे पहला ये दायित्व होता है कि किस कारण से आपको स्ट्रेस हुआ है, किस कारण से तनाव हुआ है, क्या क्या ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व है जिससे स्ट्रेस हुआ है, उसको पहले आप पहचान लेंगे तभी ना उसको क्या है दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है अब विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें, रिलैक्सेशन टेक्निक। यानी कि इसमें क्या होता है, सांस को ऊपर नीचे किया जाता है, गहरी सांस लिया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। ठीक है, या तो लेट के एकदम शवासन में अपने आप को रखा जाता है। ये है, इस सब का अभ्यास करिए, इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। देखिए, व्यक्ति को अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो फिजिकल एक्सरसाइज भी करिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना तो मेडिटेशन प्राणायाम आप करते रहिए।
और इससे आपके जीवन में तनाव नहीं होगा। स्वस्थ जीवन शैली, देखिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको अपनाना चाहिए, नहीं कि आप कितने बजे खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। एक हेल्दी डाइट आप अपने जीवन में शामिल कीजिए। क्या खाना है, क्या आपको पीना है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, उसके हिसाब से आप चलिए, तो आप कभी तनाव नहीं होगा। सामाजिक समर्थन प्राप्त, समाज का हर व्यक्ति एक सामाजिक अंग होता है, तो समाज से भी अपने आप को जोड़िए। समाज के जो फंक्शन है, संस्थान, उसमें जाइए। इससे क्या होगा कि क्या समाज से आप जुड़ेंगे तो समाज के लोग जो है कि आप के विषय में एक अलग ही क्या राय बनाएंगे और एक अलग ही समाज की दृष्टि से देखेंगे। सीमाओं को निर्धारण, एक बाउंड्री सेट कीजिए कि मतलब कि जिस कारण उस समय स्ट्रेस हो रहा है उस कार्यों पे हम जो है अब करेंगे नहीं, पहले जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है पहले उसको हम करेंगे। ठीक है, पहले हमको एग्जाम आ गया है, पेपर देना है, तो पेपर की तैयारी करना है हमको, और बाकी काम बाद में करना है। ठीक, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, इसको सचेतनता का अभ्यास करते हैं। ये शब्द जो है बौद्ध धर्म से आया है। उसमें क्या होता है, आंखें बंद करके जैसे हम लोग में मेडिटेशन होता है, ऐसे माइंडफुलनेस का अभ्यास किया जाता है, मतलब दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए। फिर ब्रेक ले और आनंद ले। जब कभी ये क्या है, जीवन में आप लगातार काम करते जा रहे तो साल भर में एक ऐसा वेकेशन रखिए कि परिवार के साथ आप जो है बाहर जाइए, घूमिए, मौज करिए, आनंद करिए, फिर आइए। इससे क्या है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और ऐसे ही आप लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपको क्या है, स्ट्रेस ना उत्पन्न हो। तो ये तनाव से निपटने के कुछ स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि तनाव वो मूल्यांकन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि तनाव से कैसे निपटे जाते हैं। आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वाले गुरुजी, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।